कुछ समय पहले की बात है जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उस समय संजय राउत ने एक बयान दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से दक्षिणी मुंबई के पैधुनी इलाके में मिला करती थी। संजय राउत को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं रहा उस वक्त कि अभी उनकी सरकार कांग्रेस के बदौलत ही चल रही है। इस बात को विपक्षी पार्टी खूब उछाली और मामला आया गया हो गया। लेकिन संजय राउत की क्या यह सिर्फ कहने की बात थी या सच में मुंबई अंडरवर्ल्ड मुंबई के राजनीति में घुसा हुआ था? यह एक विस्तृत कहानी है जो आप सभी को जाननी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम मुंबई के अंदर राजनीति और अंडरवर्ल्ड का एक दूसरे की हस्तक्षेप की कहानी को पूरे विस्तार से सुनाने वाले हैं। हाजी मस्तान के दौर से लेकर बाला साहेब ठाकरे की दिलेरी, उसके बाद अरुण गवली का विधायक बनना और फिर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक सब कुछ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। एक बार संजय राउत ने कहा था कि 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, शरद शेट्टी जैसे मुंबई के डॉन ही तय किया करते थे कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर कौन होगा और राज्य के सचिवालय में कौन बैठेगा और मंत्रालय में कौन बैठेगा। और यह भी कि हाजी मस्तान जब मंत्रालय पहुंचता था तो पूरा का पूरा सचिवालय काम धाम छोड़कर उसे देखने के लिए पहुंच जाता था। संजय राउत अपने करीम लाला वाले स्टेटमेंट के बाद कहा था कि इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से पठानों के नेता के रूप में मिलती थी, किसी डॉन के रूप में नहीं। ये तो वही बात हो गई कि कोई अमिताभ बच्चन से एक बुजुर्ग के रूप में मिल रहा है, एक अभिनेता के रूप में नहीं। वैसे उस समय संजय राउत के बदले सुर में उसकी सरकार बचाने की मजबूरी सबको समझ में आ गई थी। एक बार तो हाजी मस्तान का बेटा सुलेमान मिर्जा भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जब भी मुंबई आते थे तो मेरे डैडी यानी कि हाजी मस्तान से मिला करते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी को लेकर संजय राउत की बातों को कहीं से भी झुठलाई नहीं जा सकती है। 70 और 80 के दशक की राजनीति के ट्रेंड को अगर ट्रैक किया जाए तो वह घटनाक्रम उल्लेखनीय जान पड़ता है जिसके तहत कांग्रेस ने मुंबई में जड़ें जमा चुकी वामपंथी राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए शिवसेना को पीछे के दरवाजे से सपोर्ट किया था। उसी जमाने में स्मगलर हाजी मस्तान के मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बढ़ते ग्लैमर और सामाजिक असर से भी उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चिंतित रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि मस्तान ने सरकार के प्रशासन में अपना ऐसा समानांतर एक सिस्टम स्थापित कर रखा था कि कई रसूखदार नेता भी अपना काम निकलवाने के लिए हाजी मस्तान की शरण में ही आते थे। हाजी मस्तान की गिरफ्तारी का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी अक्सर बहाने बनाकर निकल जाया करते थे। आश्चर्य नहीं है कि मस्तान को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी ने मस्तान के प्रतिद्वंदी पठान गैंगस्टर करीम लाला को शह देने की चाल चली हो, लेकिन इंदिरा गांधी वहां पर नाकामयाब हो गई जब हाजी मस्तान और करीम लाला के बीच फूट नहीं हुआ। जब साल 1975 में इमरजेंसी लगने पर मस्तान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसा कहा जाता है कि उसने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के बदले सड़कों पर नोट बिछा देने की पेशकश की थी। जेल काटने के बाद हाजी मस्तान समझ चुका था कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसके बाद उसने राजनीति का रुख किया और साल 1984 के दौरान मुंबई और भिवंडी में हुए दंगों के बाद बने माहौल का फायदा उठाते हुए एक नेता प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े के साथ मिलकर राजनीतिक दल दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बना लिया। हाजी मस्तान ने महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में शिवसेना का विकल्प बनने के इरादे से खुद की राजनीतिक पार्टी गठित की थी, लेकिन उसका यह पैंतरा जरा सा भी कामयाब नहीं हो पाया। हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए मुंबई के कई कुख्यात गैंगस्टरों ने पुलिस और अदालत के शिकंजे से बचने के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राजनीति का दामन थामने की कोशिश की और कुछ तो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। इसका सबसे बेजोर उदाहरण है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में डैडी के नाम से मशहूर और दाऊद गैंग के दुश्मन अरुण गवली का। उसने भी कानून के डर से राजनीति की शरण ली थी। साल 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना नाम से एक राजनीतिक दल बनाया और उसी साल हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उसने अपने कई उम्मीदवार उतारे और खुद अपनी दगड़ी चाल वाली चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनाव जीत भी गया था। गवली कई बार अरेस्ट हुआ, जेल भी काटी, लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक पहुंच और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की मदद से वह हर बार बच निकलता था। विधायक बनने के बाद अरुण गवली को लगने लगा कि अब तो उसे कोई टच कर ही नहीं सकता है।
एक समय था जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पूरा जोर लगाकर शिवाजी पार्क से ऐलान करते थे कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास अरुण गवली है। इसके बाद के दिनों में गैंग वॉर में जब अरुण गवली का पलड़ा भारी होने लगा तो मुंबई के कई बड़े बिल्डर और बिजनेसमैन अपने कारोबार को बढ़ाने और अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए अरुण गवली की हेल्प लेने लगे थे। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और राजनीति के नेक्सस का यह खुल्लम खुल्ला नजारा था। यहाँ तक कि बाल ठाकरे अमर नाइक और अरुण गवली को हिंदू डॉन मानते हुए उनके खिलाफ होने वाली पुलिस कार्रवाइयों की भी कभी कभी निंदा कर दिया करते थे। लेकिन जब साल 2008 में अरुण गवली ने 30 लाख रुपए की सुपारी लेकर शिवसेना के ही एक कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी तो शिवसेना अरुण गवली के खिलाफ हो गई। इस कहानी को हम इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके का गैंगस्टर छोटा राजन दाऊद गैंग का सबसे खास और दाऊद के बाद उस गैंग में लगभग नंबर 2 का रुतबा रखता था। लेकिन मुंबई बम धमाकों के बाद जब गैंग में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ तो छोटा राजन ने खुद को देशभक्त डॉन बनने का बड़ा स्कोप देखा और उसने दाऊद के करीबी गैंगस्टरों को सजा देने की कसम खाई। इस मामले में भी उसे बाल ठाकरे का कथित समर्थन हासिल हो गया था। इसके बाद के दिनों में रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने कुछ साल पहले यह कहकर एक बड़ा धमाका कर दिया था कि शरद पवार और अहमद पटेल जैसे कुछ प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों के दाऊद इब्राहिम से नज़दीकी संबंध रहे हैं और इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया भी कई बार बता चुका है कथित प्रूफ के साथ। अभी हाल ही में ईडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई संगीन मामलों में गिरफ्तार करके पूछताछ किया था। नवाब मलिक के ऊपर दाऊद की बहन हसीना पार्कर से संबंध होने के आरोप लगे हैं। नवाब मलिक की यह गिरफ्तारी मुंबई के कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन के मामले में की गई है। यह जमीन हसीना पार्कर के कब्जे में थी, जिसे उसने मरियम नाम की महिला से लिया था। इस जमीन को नवाब मलिक ने कई सालों पहले ही खरीद लिया था, जिसका यह विवाद अब तक चल रहा है। जैसा कि कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, वैसे ही बिना किसी सिर पैर के ये सब बयान झूठी नहीं हो सकती है। इन सभी किस्सों को देखकर यह तो विश्वास हो ही जाता है कि मुंबई में राजनीति और अंडरवर्ल्ड हमेशा से एक दूसरे का साथ निभाती आ रही है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।